हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद एजुकेशन में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर वर्ग तथा वर्गमूल लेकर आया हूं। बच्चों, आज के इस चैप्टर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 भी हल कराऊंगा। साथ में आपको वर्ग क्या है तथा वर्गमूल क्या है ये भी बताऊंगा, और वर्ग तथा वर्गमूल निकालने की पूरी विधि और इसका ट्रिक क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। बच्चों, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा वर्ग है ये क्या है, वर्गमूल है ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्ग क्या है। तो बच्चों, जो वर्ग है इसकी परिभाषा जो है बच्चों वो है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे बच्चों कि n का अगर हम गुणा करेंगे n से, तो जो उसका स्क्वायर यानी कि जो यहाँ पर उसी संख्या को, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि 2। अब 2 को यहाँ पर परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या को उसी संख्या से। तो किसी संख्या मान लिया हमने लिया 2 उसी संख्या से, यानी कि अगर हमने जो संख्या ली है उसी संख्या को उसी से गुणा करना है। यानी कि अगर हमने यहाँ पर 2 लिया है तो 2 को हमें किससे 2 से ही गुणा करना है। तो 2 को हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया, करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। यहाँ पर अगर हम इसको किए हैं, इसका मतलब यहाँ पर कितनी बार 2 लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है 2। तो 2 के ऊपर हम कितनी बार 2 बार यहाँ पर यानी कि स्क्वायर लगा दिए। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, हमारा 4 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि 2 बार लिखा हुआ है। उसके बाद में जो हमारा है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, ये हमारा क्या है, तो ये है वह संख्या जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, परिभाषा को बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए। पहले आप इसको समझिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह संख्या जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। अब बच्चों, मूल संख्या का अर्थ हुआ कि जो आपने संख्या ली थी वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे वह संख्या जिसे स्वयं से गुणा करने पर, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं 3। अब कह रहा है 3 को 3 से नहीं, यानी कि स्वयं से गुणा करने पर, इसका अर्थ हो कि जो संख्या आपने ली है उसको स्वयं से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 हमने लिया तो इसलिए हमने 3 को 3 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, फिर हमारा 3 ही प्राप्त हो जाए। अब वो कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर देखते हैं। अगर आपने 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया बच्चों, 9 आया आपका। अब 9 आया तो 9 को अगर फिर हमें 3 लाना है, कितना, शुरुआत में आपने 3 ही जो संख्या आपने ली थी वो क्या थी, 3 लिया था ना। अब हमको 3 ही लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगा देना पड़ेगा बच्चों। अब स्क्वायर रूट का चिन्ह क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट का जो चिन्ह होता है ये होता है। कैसा बच्चों, उसको हम स्क्वायर रूट का चिन्ह ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऐसे। तो आपको क्या करना है कि आपने 3 को स्वयं से गुणा किया, फिर जो आया उस पर ही आपको क्या कर देना है बच्चों, स्क्वायर रूट लगा देना है। तब हमारी जो संख्या आपने ली थी वो प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर 3 लिया था तो आपने जब स्क्वायर रूट लगाया तो फिर अब हमारे 3 प्राप्त हो जाएगी। कैसे होगी ये चलिए देखते हैं। आपको रूट के अंदर आप अगर 9 को तोड़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, अब आपने रूट के अंदर क्या लिख दिया, 3 गुणे 3 लिख दिया। अब स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट, इसका अर्थ ये होता है कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार है, वही संख्या जो 2 बार है उसको हमें कितनी बार निकालना है, 1 बार बाहर निकाल लेना है। जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो जब बाहर निकल आएगा तो क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। जैसे यहाँ पर 2 बार 3 लिखा हुआ है। अब अगर हम स्क्वायर रूट ऊपर से हटा देंगे तो जो हमारा अगर बाहर निकल कर आएगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 2 बार है। और हमने अभी बताया कि जब अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमारा अगर बाहर निकल कर आएगा जब, तो कितना आ जाएगा, वो 1 बार आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार 3 था, हमने बाहर निकाला तो 1 बार 3 लिख दिया। अब हमने शुरुआत में कौन सी संख्या ली थी, इमेजिन कीजिए हमने क्या लिया था, शुरुआत में 3 लिया था। अब फिर हमारी जो मूल संख्या प्राप्त हुई वो कितनी आई, 3 आई। यही परिभाषा में हमारा कह रहा है कि वह संख्या जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी कि स्वयं से गुणा किया, उसके बाद में लास्ट में हमारी मूल संख्या क्या प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम चलिए देखते हैं कि वर्ग तथा वर्गमूल कैसे होते हैं, कैसे इनको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर
पहले तो एक का देखें तो एक का स्क्वायर हुआ हमारा, एक दो का स्क्वायर हुआ यहाँ पर, चार तीन का स्क्वायर हुआ हमारा 9। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 30 तक की संख्या के वर्ग तथा वर्गमूल हमने लिख दिए हैं। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये बहुत, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये बहुत ही आपके एग्जाम में जो ज्यादातर आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो यही से बनते हैं, इसलिए आप 1 से 30 तक तो इसको याद ही कर लीजिए। उसके बाद में मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि इसको निकालना कैसे है, बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर हुआ बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है और 2 को 2 बार, उसी संख्या को 2 से बार बार यानी 2 बार गुणा हुआ है। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 5 का स्क्वायर, इसका अर्थ ये हुआ कि 5 को हमने 2 बार गुणा किया है, तो 5 का 2 बार गुणा किया तो 5 आम 25 हुआ। ऐसे अगर यहाँ पर लिखा होता 5 का घात 3 यानी कि 5 के अगर क्यूब, आगे अगले चैप्टर आपका क्या है वो घन तथा घनमूल, जहां पर आपको कितनी इसकी घात लगानी पड़ेगी, 3 लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर तो 5 का क्यूब लिखा, इसका मतलब 5 को हमने कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। ऐसे ही ठीक है बच्चों, ऐसे कोई भी संख्या है, जैसे हमने ले लिया 100 तो 100 का स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे तो कितना बार हम 100 को लिखेंगे, 100 को 2 बार लिखेंगे, 100 को 2 बार लिखेंगे। इसको हल करेंगे बच्चों, हमारा आएगा इतना, आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ऐसे ही हमें हर संख्या का निकालना है। अब जैसे हमने यहाँ पर 14 का दिया, 14 का स्क्वायर लगाया है, 14 का स्क्वायर यानी कि 14 का वर्ग लगाया, इसका हमें वर्गमूल जब हम यहाँ पर निकाल देंगे तो कितना आएगा, 14 का यहाँ पर आएगा 14 गुणे 14 यानी 2 बार लिखा, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 196 आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हर संख्या का होता है। अब इसको निकालते कैसे हैं बच्चों, इसको मैं बताऊंगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं, तो इसको बहुत बेहतरीन ट्रिक से मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको वर्ग निकालना, अगले पार्ट नंबर 2 में मैं आपको वर्गमूल कैसे निकालेंगे ट्रिक से बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहले तो आप ये देखिए कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपको अगर किसी ने दे दिया कि आपको वर्ग निकालना है, तो आप क्या करते हैं बच्चों कि आप जैसे यहाँ पर किया 15 का हमने दे दिया, तो आपने क्या किया, जैसे मान लिया, इमेजिन कीजिए आपको किसी बड़ी संख्या का, जैसे मान लिया हमको कितना निकालना है, 68 का निकालना है बच्चों। अब 68 का अगर हम क्या करेंगे बच्चा, स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे 68 लिखेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर 68 गुणे 68 करेंगे, फिर आप इसका निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसमें आपको समय बहुत अधिक लगेगा, ये और आपके एग्जाम में जो है आपको बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चंस को हल करना है, तो आपको ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। कि सब बच्चों ट्रिक का यूज, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो छूट भी सकता है। इसलिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आप वर्ग जो है बहुत ही कम समय में और जल्द ही आप इसको निकाल पाओगे। कैसे कि बच्चों, जैसे मान लें, इमेजिन कीजिए मैंने कोई भी संख्या ले लिया, 68 ले लिया। अब 68 मान लिया, आप कोई भी संख्या को निकालकर एक बार ट्राई कर लेंगे। ठीक है, 68 ले लिया बच्चों। अब 68 का हमें करना क्या है, 68 को यहाँ पर स्क्वायर लगाया बच्चों। अब इसको निकाल लेंगे कैसे, यहाँ पर 68 का हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, 68 में जो इकाई का अंक यहाँ पर है 8, इसको उसी संख्या से यानी 8 को 8 से ही गुणा करेंगे। किससे, 8 को हम 8 से ही गुणा करेंगे, तो 8 को 8 से गुणा किए तो बच्चों आया यहाँ पर 64, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब फिर इधर दहाई का अंक हमारा क्या है, 6 है, तो 6 को 6 बार गुणा करेंगे, यानी कि 6 को 6 से ही गुणा कर देंगे, तो कितना आया बच्चों, 6 को 6 से गुणा किए तो 36 आया। 8 को 8 से 64 आया, 6 को 6 से 36 आया, यहां पर हमने लिख लिया। उसके बाद में क्या करना, 6 8, फिर क्या करना है बच्चों, इसको 6 को 8 से गुणा करेंगे और 8 को उठाकर हम फिर यहां से 2 से गुणा कर देंगे, फिर जो आएगा यहां पर लिख देंगे 6 8 48, और 48 दुना जो हमारा होता है वो होता है बच्चों 96। ठीक है बच्चों, 48 दुना हमारा क्या होता है बच्चों 96। यहाँ पर इसको लिख देंगे, फिर 4 6 6 12 के 2 हासिल के 1 और 9 6 15 1 16 के 6 हासिल के 1 3 1 4, यहाँ पर आपका 46 24 आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको किसी भी संख्या का कर लेना। जैसे यहाँ पर थोड़े जगह कम है इसलिए मैं इधर बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे करना है। आपको जैसे मान लिया हम यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है 28, अब इसको 28 को हम एक बार देखते हैं कैसे निकालते हैं। अभी
28 का, जबकि यहाँ पर हमने निकाल कर बता दिया कि 784 होता है। अब देखते हैं कि हमारे ट्रिक जो मैंने ट्रिक बताया इससे कैसे निकालेंगे कि 784 आ जाए। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने ले लिया 28, 28 का आप स्क्वायर किए, उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे कर देना, 8 को 8 बार गुणा करना है बच्चों, तो कितना आएगा, 64 आएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, 2 को 2 से गुणा कीजिए बच्चों, 4 आया। आप यहाँ पर लिख लीजिए, फिर 2 अटे 16 गुना 32, आप यहाँ पर आया 32 लिख लीजिए, इस इधर गुणा लगा दीजिए, फिर 4 6 2 8 और 4 3 7, कितना आया बच्चों, 784 आ गया। आप किसी भी संख्या का इस ट्रिक से आपको निकाल लेना है। करना क्या, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। 8 को यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसी को उसी से गुणा करना है, तो 8 को 8 से गुणा किया, यहाँ पर 64 आया। 2 को 2 से गुणा किया बच्चों, यहाँ पर 4 आया। फिर 2 अठे 16 और 16 दूना 32, 2 अठे 16, 16 दूना 32 आया। यहाँ पर एक गुणा का निशान लगाकर, यहाँ पर एक काट कर, यहाँ पर आप 32 लिख दीजिए। फिर दोनों को आप क्या कर लीजिए बच्चों, 4 6 2 8 4 3 7, आप इसे जोड़ लीजिए, जो आपका निकल कर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर आपने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब फिर मैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। उससे पहले मैं इस एनसीईआरटी का जो 2.1 है ये एक्सरसाइज आप हल कर लीजिए। देखते हैं कैसे इसको मैं हल करा देता हूं कि 2.1 में जो 3-4 क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। इससे क्या होगा बच्चों कि आपका जो वर्ग तथा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अभ्यास 2.1 को। ठीक है बच्चों, अब जो अभ्यास 2 का ये हमारा जो वर्ग तथा वर्गमूल का चैप्टर का जो अभ्यास 2 का ये है, वो उसके 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इनको चलिए देखते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, 1 से 15 तक की, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 1 से 15 तक की सभी विषम संख्या, यहाँ पर बात कर रहा है विषम संख्या की। तो विषम संख्या हमारी वो होती है जो 2 से काटने पर ना कटे, जो 2 से काटने पर ना कटे उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या, तो यहाँ पर हम विषम संख्या की बात करें तो हमारी विषम संख्याएं कौन कौन सी है, तो हमारी जो पहली विषम संख्या है वो तो 1 ही है। तो 1 की वर्ग ज्ञात करना तो बच्चों हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। उसके बाद में हमारी कौन सी है, तो यहाँ पर हमारी 3 है। उसके बाद में हमारी कौन सी है बच्चों, तो 3 के बाद में हमारी 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ऐसे ही हमारा यहाँ पर 11 है, यहाँ पर हमारा 13 है, उसके बाद में हमारे यहाँ पर 15 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है 1 से 15 तक की, तो बच्चों 1 से 15 तक के 1 का निकालेंगे तो 1 आएगा, 3 का निकालेंगे बच्चों 9 आएगा, यहाँ पर 5 का निकालेंगे बच्चों 25 आएगा, 7 का स्क्वायर तो 7 को 7 बार गुणा करेंगे तो 7 7 49 आएगा, यहाँ पर 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81 आएगा, ऐसे ही यहाँ पर 11 का 11 से करेंगे तो बच्चों तो 121 आएगा, यहाँ पर 13 का 13 से करेंगे बच्चों तो 169 आएगा। ऐसे ही बच्चों 15 का अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, हमारा 225 आएगा। ऐसे ही तो ये बात कर रहा था 1 से 15 तक की सभी विषम संख्या की, तो यहाँ पर हमने विषम संख्या का क्या निकाल दिया, वर्ग निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग। उसके बाद में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर निम्नांकित के मान ज्ञात करना कह रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो एक का मैं ज्ञात कर रहा हूँ बच्चों, एक का आप ज्ञात करके यानी इसका मान निकाल के आप कमेंट में बताइए कि कितना आ रहा है। तो पहले का हम देखते हैं कि जो 56 है इसका हम अपने ट्रिक से, अभी मैंने एक ट्रिक बताया था वर्ग निकालने का, यानी स्क्वायर निकालने का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो आप उस ट्रिक का यहाँ पर उपयोग कीजिए, मैं कर रहा हूँ इसको आप देखिए फिर से एक बार, आपका वो रिवाइज हो जाएगा। तो इसे 56 का दिया हुआ है, यहाँ पर 56 का निकालना है, मैं स्क्वायर कीजिए आप इसको। उसके बाद में 6 को 6 से गुणा कीजिए, जो संख्या इकाई का जैसे 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, 6 को 6 से ही गुणा कीजिए, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आएगा, 5 से 5 को गुणा करेंगे बच्चों 25 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 5 से 6 को गुणा करेंगे और जो आएगा उसको 2 से, तो 5 6 30, 30 दूनी 60, यहाँ पर 60 लीजिए, 6 3 6 5 11 के 1 हासिल के 1 2 1
3 3136 है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3136। अब आप दूसरा का हमारा जो है इसको आप कमेंट में बताइए कि कैसे इसको निकालना है, और आप इसको निकालकर इस ट्रिक से आप निकालिए और देखिए कितना आ रहा है, उसको आप कमेंट में कीजिए। उसके बाद में अब हमारा जो अगला और लास्ट है वो क्वेश्चन है निम्नांकित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर परमेय संख्या दी हुई है, यानी बटा वाली जितनी संख्या हो उसको परमेय संख्या कहते हैं। हमने परमेय संख्या का एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर एक क्लास ली हुई है, आप हमारे YouTube चैनल विद एजुकेशन पर जाइए, वहां पर परमेय संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या पद्धति से जुड़ी जितनी भी जानकारी है आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिए कि परमेय संख्या है क्या। फिर हमारी जो क्वेश्चन है तीसरा वो कह रहा है निम्नांकित परमेय संख्या के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग ज्ञात करना है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या दी हुई है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना कैसा करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका पहले तो हम पहले का निकालेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, -5 दिया हुआ है। अब इसका मतलब इसका वर्ग करना है बच्चों, तो -5 दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो -5 गुणे -5, इसका अर्थ है बच्चों कि स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम इसको 2 बार गुणा करेंगे। कितनी बार बच्चों, 2 बार, और चिन्ह के साथ में अगर यानी यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो माइनस को भी 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पर माइनस का जब 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों प्लस में आ जाएगा, और 5 5 25। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्लस लगाया नहीं जाता है बट यहाँ पर प्लस हो जाता है, माइनस का माइनस से गुणा हुआ, यहाँ पर बच्चों 25 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस लगाया नहीं जाता बट यहाँ पर होता है। ऐसे ही बच्चों हमें अगर 13/17 का करना है तो 13/17 का सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर 13 को हम 13 बार गुणा करेंगे तो आएगा हमारा बच्चों 169 आएगा, और 17 को 17 बार करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा 289। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 13 पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, 17 पर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर। और अगर इसको ब्रैकेट में करेंगे तो एक बार आप लगा दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों में लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसा हमारा हो जाएगा ये। इसके बाद में जो हमारा तीसरा है इसको आप हमें कमेंट में करके बताइए, -6/7 का हम इसका वर्ग निकालेंगे कितना आएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप कमेंट में हमको बताइए। ठीक है बच्चों, और अगर आपको ये हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको साइंस और मैथ से जुड़ी ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स या ऐसे ऐसे फार्मूले आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में, आपके पढ़ाई में बहुत ही उपयोग साबित होंगे, बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के पास से ज्यादा शेयर करना। उसके बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।